नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपनी नई वीडियो में बताएंगे बैचिंग प्लांट, कंक्रीट बैचिंग प्लांट जो होता है, जिसे हमको आरएमसी बैचिंग प्लांट बोलते हैं जिसे हम। तो इसमें बैचिंग प्लांट में हेल्पर का क्या काम होता है, हेल्पर जो होता है वो हमें किस लिए ज़रूरी होता है बैचिंग प्लांट के लिए, और इसका क्या काम होता है, आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। हेल्पर का क्या काम है और हेल्पर को क्या करने के लिए बैचिंग प्लांट पे रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये है अपना वीनस का विस्टा CP30 का बैचिंग प्लांट। इसका मतलब है कि हम इससे 1 घंटे में 30 MQ का कंक्रीट ले सकते हैं। तो भाई, इसमें हेल्पर की क्या ज़रूरत होती है। जो ऑपरेट यहाँ से होता है, ये अब बोलेंगे कि कंप्यूटर से ऑपरेट होता है, तो हेल्पर की क्या ज़रूरत है, हेल्पर की क्या ज़रूरत है और क्या काम है, इसके जानने के लिए पूरी वीडियो देखना आपको ज़रूरी है। आप देखते रहिए इस वीडियो को, आगे आगे पूरी जानकारी है हेल्पर के बारे में। इसमें हेल्पर का सबसे ज़्यादा काम होता है ये यहाँ बिन पर। ये हमारा मटेरियल होपर है जिसमें हम 10 mm 20 mm सैंड या बजरी रेता जो भी डालना है इनमें डाल के उपयोग करते हैं। तो इनमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये सैंड जो गीला रहता है अपना, तो ये गिरता नहीं है। वाइब्रेटर लगा हुआ होता है इसमें, लेकिन फिर भी गिरता नहीं है। तो इनमें इसको गिराने के लिए हेल्पर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो गिराने के लिए हम आपको मटेरियल स्टॉक दिखाते हैं। इधर जैसे ये मटेरियल सब रखा हुआ है, जेसीबी से ये तो फिल ले आके जेसीबी कर देती है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इनकी क्लीनिंग करना, बिन की। उसके बाद मटेरियल को सेंड, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सेंड करता है जब गीला होता है। तो वो यहाँ पे कांटा होके ये अपना बेल्ट पे लोड सेल लगे हुए होते हैं, इससे अपना चला जाता है सारा मटेरियल अपना मिक्सर में। सबसे पहला काम तो ये हो गया हेल्पर का। दूसरा काम है बैचिंग प्लांट के पूरे एरिया की क्लीनिंग करके रखना। हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे क्या करना रहता है। जैसे ये रैंप पे मटेरियल अभी कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, तो ये जेसीबी में हेल्पर परमानेंट रहेगा, तो वो उसको डाल के फिलिप करके रैंप क्लीन करके रखेगा। तो आपका जितने का हेल्पर है उससे कई गुने का मटेरियल वो उठा के आपको जेसीबी में दे देगा। दूसरा काम होता है हेल्पर का, ये जो भी मटेरियल ये बेल्ट के नीचे गिरता है या दोनों बेल्ट के बीच में ये जो मटेरियल गिरता है, इनको क्लीनिंग करना, इनको बराबर प्रॉपर हटा देना, प्रॉपर इनको ये कर देना। ये तो बिन से जो गिराने के लिए अपन ऊपर से करेगा वो बंदा करेगा ही, उसके बाद इसको भी प्रॉपर करना, ये हेल्पर का काम होता है। सबसे पहला सैंड गिराने के लिए, दूसरा ये मटेरियल उठाने के लिए पूरा क्लीन करके मटेरियल जो भी एरिया है बैचिंग प्लांट का, ये पूरा क्लीन और सफ़ा। प्लस इसके साथ साथ में अपना जो बैचिंग प्लांट का केबिन रहता है उसको भी साफ़ सफाई ज़रूरी है, उसको इदारा करने के लिए। अब हम तीसरा सबसे ज़रूरी जो काम है हेल्पर के लिए, और सेफ्टी भी इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वो है मिक्सर की क्लीनिंग। उसके बारे में जानेंगे, आइए हम ऊपर चलते हैं। तीसरा और सबसे ज़रूरी काम है ये मिक्सर की क्लीनिंग करना, चाहे ये आउटर प्लेटफॉर्म पे हो। ये आज हमने सफ़ा नहीं कराया क्योंकि आपको बताना था, इसके लिए ना प्लेटफॉर्म सफ़ा कराया, ना कुछ भी कोई चीज़ सफ़ा नहीं कराया है। और ये मिक्सर है ट्विन शाफ्ट मिक्सर। तो इसके अंदर में ये देख रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा माल लग रहा है। तो ये क्या होता है, आपको ये माल इसके अंदर में हेल्पर जाके तोड़ना रहता है हेल्पर को। तो इसके लिए अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी। जैसे अपने जिस टाइम इसकी चिपिंग करा रहे हैं, क्लीनिंग करा रहे हैं अंदर में, क्योंकि ये मटेरियल सारा आके इसके अंदर में ही सीमेंट, पानी, एडमिक्सचर, पीछे से नीचे से बेल्ट के थ्रू ये मटेरियल आके भी इसमें डंप होके सारा मिक्सिंग होके इसके बाद फिर टीएम में जाता है, जो अपना कंक्रीट का गाड़ी होता है जिसे मिलर भी अपने बोलते हैं, ट्रांजैक्शन मिक्सर। तो उसमें क्या रहता है, उसमें जाता है, तो उसके थ्रू यहाँ पे गेट से चला जाता है। तो आपका मटेरियल तो चला जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सीमेंट की वजह से मटेरियल जमता है। इसकी क्लीनिंग प्रॉपर ज़रूरी होती है, जिसके लिए हेल्पर अपने को लगता है। तो ये काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत ही सेफ्टी के साथ में करना रहता है। याद रखें दोस्तों, जब भी आप मिक्सर में किसी भी हेल्पर को या किसी भी लड़के को अंदर में चिपिंग करने के लिए भेज रहे हैं, तो ये इमरजेंसी स्विच को दबाना ज़रूरी है। ये इमरजेंसी स्विच जब पुश रहती है तो उस टाइम अंदर मिक्सर कंट्रोल पैनल से नहीं चालू होगा, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
और उसके अलावा हेल्पर अपने को चाहिए ये रेगुलर ग्रीसिंग करने के लिए, क्योंकि अपने सब भी जानते हैं कि अगर आदमी को ज़िंदा रहना है तो भोजन खाना है, पानी पीना है। तो ये मशीनरी चीज़ें हैं, मशीनरी चीज़ों का भोजन होता है, कोई भी मशीनरी हो, मशीनरी चीज़ों का भोजन होता है ग्रीस। तो अपने जब इसको ग्रीस प्रॉपर देते रहेंगे, इनकी बैरिंग की लाइफ उसी से चलती है। सारी बैरिंगें को ग्रीस, सारी जितनी भी बैरिंग है सबको ग्रीस चाहिए। तो अपने ग्रीसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इसके लिए बंदा चाहिए अपने को। अभी देखिए ये ऑटो पंप लगा हुआ है इसकी हाउसिंग के लिए। बहुत सारे प्लांट रहते हैं जिनमें ऑटो पंप नहीं रहता, तो उसमें भी ग्रीसिंग करने के लिए और रेगुलर भी और अदर बैरिंग जो भी रहती हैं सब पे ग्रीसिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको नॉर्मली बोला जाए तो हेल्पर का काम रहता है बैचिंग प्लांट में सबसे पहला बेंड से डस्ट गिराने के लिए, प्लांट की क्लीनिंग करने के लिए, पूरे प्लांट में ग्रीसिंग करने के लिए, प्लस इसके मिक्सर की चिपिंग करने के लिए। और सबसे जो रेगुलर काम रहता है वो रहता है इसके नीचे गाड़ियों को लगवाने के लिए, पॉइंट पे गाड़ी लगवाने के लिए। ये काम इनका रेगुलर काम है। जैसे चिपिंग सुबह सुबह एकदम सबसे फर्स्ट में चिपिंग, उसके बाद ग्रीसिंग और पूरे दिन भर गाड़ी लगवाना प्लस मटेरियल को गिराना, ये हेल्पर का रेगुलर काम रहता है। इसके अलावा जैसे केमिकल के ड्रम बैरल हैं, इनको पास में के ले आके रखना, जो भी मतलब है अपने पास यहाँ पे स्टॉक देखो सामने पड़े हुए हैं, तो ये पंप के पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हमको ज़रूरत लग रहा है तो अब हमारे पास मटेरियल, हमको पता चल रहा है कि भाई हमारा तो केमिकल ख़त्म हो गया, अब हमको वहाँ से लेके आना है और हमारे पास है नहीं। तो कोई हेल्पर रहेगा तो वो बंदा रेगुलर, हाँ मेरे पास अभी 1 बैरल यहाँ पे स्टॉक है, 2 बैरल और ले आके रख लें। तो इस तरीके से हेल्पर ज़रूरी किस लिए है प्लांट पे? हेल्पर रहने से बहुत सारे अभी हमारे प्लांट के मालिक लोग बोलते हैं कि अरे हेल्पर की क्या ज़रूरत है, हम तो लेबर दे रहे हैं। लेकिन हेल्पर ज़रूरी होता है। हेल्पर ज़रूरी होने का कारण ये है कि जो भी हेल्पर रहेगा, एक कुशल श्रमिक अकुशल श्रमिक में दोनों में अंतर होता है। आपको लेबर मिलेगा, आज एक लेबर मिल रहा है, कल दूसरा, परसों तीसरा, तो इस तरीके से मिलेगा। हेल्पर रहेगा डेली एक आएगा, उसको आपको 10 बार काम बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ऑपरेटर है वो अंदर ऑपरेशन का काम कर रहा है, अपना ऑपरेटिंग कर रहा है, अपना सिस्टम अंदर का देख रहा है, बाहर वो उसको अपना हॉर्न बजाया, हाँ भाई ये डिलीवरी रिपोर्ट ले जाए, गाड़ी वाले को दे दे, गाड़ी लगवा ले। वो मतलब लड़का अपने आप ही उसको नॉलेज रहेगा कि हमको क्या करना है। सबसे मेन काम जो था वो हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? जो भी गलती हुई होगी वो बताइएगा, हम आगे ही इस बैचिंग प्लांट को कैसे चलाते हैं, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ये सारी वीडियो क्रमशः लेते आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।